Assalamu alaikum. Well, this is me Zaib Gumman and you are watching our YouTube channel Learn English with Zaib. This is our grammar series session. Today's lecture number 4 and the topic is what is sentence and what are its kinds. In English alphabet, in English language, there are 26 letters. English alphabet में 26 हरूफ हैं, letters हैं, in which 5 are vowels and 21 are consonants, जिसमें 5 जो हैं वो vowels हैं, अ की साउंड देते हैं, और 21 जो हैं वो consonants हैं. In our daily life, whenever we speak or say something, or when we want to write on page, we use words. जब भी हमने कुछ बोलना होता है, like that, I am speaking to you, I am teaching you and I am using words. मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपसे बोल रही हूँ और मैं वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ. सो अपनी डेली लाइफ में जब भी हमने अपनी लाइफ में जब भी बोलना होता है, पेज पे कुछ लिखना होता है, कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं, वी यूज़ वर्ड्स. हम क्या करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं. सो यही जो वर्ड्स होते हैं ये मिलके सेंटेंस बनाते हैं, लाइक दैट. इन इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर लेटर्स. Letters make words and meaningful words make a sentence. So what is a sentence? Sentence is a group of meaningful words. A group of meaningful words that make a sense is called a sentence. इनके बामानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिनकी कोई सेंस बनती हो वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है. So, what is definition of sentence? When we speak or write, we use words. We generally use these words in groups. यानी कि एक सेंटेंस में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. एक सेपरेट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकता. लाइक दैट, जस्ट नाउन को यूज़ करके हम सेंटेंस नहीं बना सकते. वो क्या होंगे, सिर्फ नाम ही लिखते जाएंगे. सिमिलरली जस्ट वर्ब्स को यूज़ करके भी नहीं हम सेंटेंस बना सकते. वो क्या होंगे, जस्ट काम, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स. यानी कि इंडिविजुअली ये कुछ भी नहीं है. दे मेक अ सेंटेंस व्हेन दे वर्क टुगेदर. जब यही 8-9 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपस में मिलकर, जिसमें नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये आर्टिकल्स, ये सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जब ये कलेक्टिवली मिलके काम करते हैं, दे मेक अ सेंटेंस. सो माइंड दिस थिंग कि एक जो अकेला यानी कि एक सेपरेट इंडिविजुअल जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो सेंटेंस नहीं बनाता. एक सेंटेंस में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लाइक दैट. यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स, ये भी एक सेंटेंस है क्योंकि इसकी हमें समझ आ रही है. तो हियर व्हेन इज एडवर्ब, वी प्रोनाउन, स्पीक वर्ब, or write is also verb. We you or is or नहीं इसको बोलना, or is silent, or that is conjunction. Write is also verb. We pronoun again, use verb and words noun. यानी कि इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें एडवर्ब भी है, प्रोनाउन भी है, वर्ब भी है, फिर कंजक्शन भी है, नाउन भी है. तो ये क्या है कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है. We generally is also verb. The adverb use verb these words in groups. As little Jack Homer sat in a corner. अगर हम यहाँ पे सेंटेंस में भी देखें, little is adjective, Jack Homer is noun, proper noun, sat is verb, in a corner is adverb. यानी कि एक सेंटेंस में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. एक ही पार्ट ऑफ स्पीच इंडिविजुअली मिलके कुछ नहीं है. यानी कि यूनिवर्स की हर चीज़ आई एम रियली सॉरी. यहाँ पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ और साथ ही यहाँ पे डॉग के भौंकने की आवाज़ आना शुरू हो गई है. सो यू विल हैव टू इग्नोर दिस थिंग. A group of words like these which makes complete sentence is called a
विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि ग्रुप्स का वर्ड्स का ऐसा ग्रुप, अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसका एक मुकम्मल सेंस बनती हो, एक उसका मीनिंग हो, दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि अगर जस्ट हम वर्ड्स लिखते जाएं, उनकी कोई सेंस ही ना हो और हम कहें कि ये सेंटेंस है, सो वी आर रॉन्ग, हम यहाँ पे रॉन्ग है, हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। सो व्हेन आवर वर्ड्स मेक अ complete sense, a meaningful sense, then they make a sentence. So now let's start about kinds of sentences. Sentences are of four kinds. जब हम कोई बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, when we communicate to each other, we use a different statements, different kinds of sentences like that. पहले हम किसी को वैसे बात बताते हैं, जब हम बात बता लेते हैं फिर उसको पूछते हैं क्या ऐसा ही है ना, इनके अगले की बात हम अपनी बात को जस्टिफाई करना चाह रहे होते हैं, अगले की फीलिंग्स लेना चाह रहे होते हैं। फिर अगर हमें कोई बात उसमें से गलत लगती है, हम कहते हैं नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, यानी कि साथ उसको कमांड भी देते हैं। ओके, लास्ट पे अपनी फीलिंग्स का भी इजहार करते हैं, हाँ ये अब बहुत अच्छा हो गया। तो जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वी यूज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। दोज विच मेक स्टेटमेंट्स और असर्शंस एज Humpty Dumpty sat on a wall। यानी कि फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंसेस क्या है, जो कि जस्ट एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें हम ये नहीं कहते कि ये बात अच्छी है बुरी है, जस्ट उसमें हम जो है ना वो अपनी स्टेटमेंट, अपनी बात जो है ना वो बता देते हैं, अपनी ओपिनियन नहीं देते हैं, हम जस्ट जो है ना वो एक बात कर देते हैं। इसमें नॉट यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं जिसमें नॉट आता है, लाइक दैट, आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ या पीती हूँ, दैट इज असर्टिव सेंटेंस। अगर हम इसको इस तरह कहते हैं, आई डोंट टेक अ टी, सॉरी ए तो यूज़ नहीं होगा, टी इज़ अनकाउंटेबल नोन, आई डोंट टेक टी, तो यहाँ पे ये नेगेटिव तो हो गया, लेकिन यहाँ पे ये इसको हम असर्टिव सेंटेंस ही कहेंगे। नेगेटिव सेंटेंस एक्चुअली वो होते हैं जिसमें डू नॉट यानी कि किसी को मना किया जाता है, और वो जो है वो उसमें आते हैं इम्पेरेटिव में। सो जिसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है सेंटेंस के मिड पे, या फिर जस्ट एक बात बताई गई होती है, दीज आर ऑल असर्टिव सेंटेंसेस। द सेकेंड वन इज दोज विच आस्क क्वेश्चंस एज वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू स्टडी, इन विच स्कूल आर यू स्टडिंग, where is your house, are you a boy, are you a girl, what is your age, where do you live, do you watch TV। यानी कि ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिसमें हम किसी के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, दीज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। उनको हम सवालिया जुमले कहते हैं जिसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द थर्ड वन इज दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट और एडवाइस, जिसमें मतलब कोई कमांड की जाती है किसी को, कमांड का मतलब होता है ऑर्डर देना, किसी को ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है या कोई नसीहत की जाती है, लाइक दैट, बी क्वाइट, खामोश हो जाओ, हैव मर्सी अपॉन अस, हम पे रहम कीजिए, तो ये हैव मर्सी अपॉन अस इज रिक्वेस्ट। फिर एडवाइस में अगर हम देख लेते हैं, ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये क्या है, रिक्वेस्ट है। इसमें फॉरबिड यानी कि मना भी किया जाता है और वो कमांड में ही आ जाता है, लाइक दैट, डू नॉट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस, तो ये क्या है, कमांड ही हो जाते हैं। यानी कि ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिसमें कोई ऑर्डर किया जाता है या फिर गुजारिश की जाती है या नसीहत की जाती है, दे आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये अभी तो उनकी वैसे हम काइंड्स देख रहे हैं, आगे से कंप्लीट डेफिनेशन भी है। दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एज हाउ कोल्ड द नाइट इज, व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम यानी कि कितनी शर्म की बात है, हाउ कूल द नाइट इज, हाउ कोल्ड, कोल्ड द नाइट इज यानी कि कितनी सर्द रात है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई फीलिंग्स यानी कि अपनी हैरत को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है, दे आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब वैसे तो हम काइंड्स के बारे में देख रहे थे, डेफिनेशंस पहले नहीं थी, लेकिन आपको मैंने ऑरल बता दी हैं। सो रिटन फॉर्म में भी डेफिनेशंस देख लेते हैं। जो फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंसेस हैं
यानी कि जिनमें कोई भी जस्ट स्टेटमेंट बताई जाती है उनको क्या कहते हैं? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस, ऐसा जुमला जिसमें जस्ट एक बात की जाती है, सिर्फ एक स्टेटमेंट बताई जाती है, उसको क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस। द सेकेंड वन इज अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सवालिया जुमला। द थर्ड वन इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एन एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी कि ऐसा जुमला जिसमें कोई ऑर्डर दिया जाता है या नसीहत की जाती है उसको हम हुक्मिया जुमला या इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। द फोर्थ वन इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स का बयान करते हैं। लाइक दैट, व्हाट अ सरप्राइज, कितनी सरप्राइज, ये मतलब कैसा सरप्राइज है ये। तो जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं इनके लास्ट पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट पे या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट पे साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क होता है और बाकी दोनों के लास्ट पे फुल स्टॉप होगा। जैसे अभी हमने जितनी भी यहाँ पे जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो एक जो डेफिनेशंस होती हैं वो मोस्टली डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस की फॉर्म में होती हैं। So that was our fourth lecture about grammar series and kinds of sentences. The topic was what is sentence and what are its kinds. So stay tuned with my channel Learn English with Zaib Guman. So kindly subscribe my channel so you may get, and also press the bell icon. उसके साथ ही जो घंटी का निशान होगा उसको दबा दीजिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियोस मिले, जो भी न्यू वीडियोस अपलोड हों वो आपको इजीली मिल जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।